अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आतिफ नसीम और ये है आपका यूट्यूब चैनल साइंस मेड सेंसिबल। आज के लेक्चर में हमने रूल्स ऑफ ऑपरेशंस डिस्कस करने हैं वेक्टर्स पर। पिछले लेक्चर में हमने रूल्स ऑफ ऑपरेशंस डिस्कस किए थे स्केलर्स पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल्स को। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल्स में सबसे पहले कंफर्टेबिलिटी पढ़ते हैं कि क्या हम दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। कंफर्टेबिलिटी वही है जो स्केलर्स में थी हमारे साथ कि उन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनके यूनिट्स या जिनका नेचर आपके साथ सेम हो। आप फोर्स को फोर्स के साथ ऐड कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड कर सकते हो, लेकिन आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपस में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूनिट्स आपके साथ सेम होना चाहिए, नेचर आपके साथ सेम होने चाहिए, तो तब आप एडिशन कर सकते हो। रूल्स क्या है? रूल्स उतने सिंपल नहीं है जितने स्केलर्स के रूल्स थे। ठीक है, स्केलर्स में हमने कहा था कि सिंपल अलजेब्रिक रूल्स हैं, लेकिन वेक्टर्स में हमारे साथ दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे साथ सिंपल अलजेब्रिक रूल्स नहीं है, बल्कि हमारे साथ दो बहुत जो है पार्टिकुलर मेथड्स हैं ऐड करने के लिए। एक हमारे साथ है ग्राफिकल मेथड which is called head to tail rule, और दूसरा हमारे साथ है numerical method which is called addition with the help of rectangular components। इन दोनों मेथड्स पे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लें कि वेक्टर एडिशन उतना सिंपल नहीं है जितना स्केलर एडिशन है आपके साथ। और ये इसलिए कि स्केलर्स में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को ऐड करना होता है, लेकिन वेक्टर्स में आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस को भी ऐड करते हैं। तो इसलिए वेक्टर एडिशन इज नॉट एज सिंपल एज स्केलर एडिशन एंड इट हैज इट्स ओन रूल्स। It has its graphical rule that is called head to tail rule, and it has its numerical rule that is called addition with the help of rectangular components। मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। आप दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कंफर्टेबिलिटी कोई खास कंडीशन नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किन्हीं भी दो वेक्टर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यूनिट्स का सेम होना या डिफरेंट होना कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और यही कंफर्टेबिलिटी स्केलर्स की भी थी कि आप स्केलर्स में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रूल्स क्या है? वही बात कि वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है उसके रूल्स स्केलर की मल्टीप्लिकेशन से मुख्तलिफ है। सिंपल रूल्स हमारे साथ नहीं है, बल्कि दो पार्टिकुलर बहुत जो है प्रोनाउंस्ड रूल्स हैं, और उनमें एक को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और दूसरे को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये नाम जो हमने दिए हैं ये इनके रिजल्ट्स के बेस पे दिए हैं। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर होता है। जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें और रिजल्ट हमारे साथ एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, सच अ प्रोडक्ट और सच अ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। और जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें लेकिन उसका रिजल्ट हमारे साथ वेक्टर आ जाए, such a multiplication is called vector product या क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों प्रोडक्ट्स पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लें कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट एज सिंपल एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के अपने दो मेथड्स हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स याद रखें कि वेक्टर्स को अभी तक डिवाइड नहीं किया गया। वेक्टर्स की डिवीजन जो है वो नॉट पॉसिबल है। अच्छा, नॉट पॉसिबल का ये मतलब नहीं है कि वेक्टर्स को डिवाइड करना कोई बहुत मुश्किल काम है और हमने अभी तक इसको डिवाइड हम नहीं कर पाए। नॉट पॉसिबल का यहाँ पे मतलब ये है कि वेक्टर्स को डिवाइड करना अभी तक इसने फिजिक्स में कोई सेंस नहीं बनाया।
मतलब आप मैग्नीट्यूड्स को तो डिवाइड कर लोगे, लेकिन डायरेक्शंस को डिवाइड करने का मकसद अभी तक फिजिक्स में सामने नहीं आया। और ये फिजिक्स में जितने भी हम जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से नए नए क्वांटिटीज अपने लिए बनाते हैं, वो नए नए क्वांटिटीज सारे नीड बेसिस पर होते हैं। जितने भी हमारे साथ ये डिराइव्ड क्वांटिटीज आई हैं, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हमने नीड बेसिस पर निकाली हैं। तो अभी तक वेक्टर्स को डिवाइड करने की कोई नीड हमें नहीं आई, कोई जरूरत हमें नहीं आई, इसलिए अभी तक हमने वेक्टर्स को डिवाइड नहीं किया है। अगर इसकी जरूरत आएगी तो इसके रूल्स भी निकल आएंगे। तो नॉट पॉसिबल का ये मतलब नहीं है कि ये एक ऐसा काम है जो बिल्कुल हो नहीं सकता। नॉट पॉसिबल का यहाँ पे मतलब ये है कि अभी तक वेक्टर्स को डिवाइड करने का हमें सेंस जो है वो पता नहीं कि ये फिजिक्स में हमें क्या एडवांटेज दे सकता है, इसीलिए अभी तक हमने वेक्टर्स को डिवाइड नहीं किया। ये आपके साथ रूल्स हैं और इन सब रूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन फिलहाल आते हैं कंफर्टेबिलिटी क्लोजर प्रॉपर्टी। जिस तरह स्केलर्स में हमने डिस्कस किया था क्लोजर प्रॉपर्टी को, उसी तरह वेक्टर्स में भी याद रखें कि वेक्टर की एडिशन का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा वेक्टर होता है। वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट भी हमेशा वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट भी हमेशा वेक्टर होता है। इसका मतलब ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों वेक्टर्स जो हैं वो दोनों ऑपरेटर्स वेक्टर्स में क्लोज्ड है। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स है वो उससे कभी कभार वेक्टर रिजल्ट आता है और कभी कभार स्केलर रिजल्ट आता है। अभी हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस किया। जब दो वेक्टर्स के दरमियान हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तब रिजल्ट स्केलर आता है। और जब दोनों वेक्टर्स के दरमियान हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जिसको हम जो है वो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, तब रिजल्ट वेक्टर आता है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर जो है वो वेक्टर्स में क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि उससे हमेशा रिजल्ट वेक्टर नहीं आता, हमारे साथ कभी कभी रिजल्ट स्केलर भी आ जाता है। और डिवीजन ऑफ वेक्टर्स तो हमने कह दिया कि अभी तक वो प्रोसेस हमने किया नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स को डिवाइड करने का सेंस तो बनता है, लेकिन डायरेक्शंस को डिवाइड करने का अभी तक फिजिक्स में कोई एडवांटेज या कोई सेंस नहीं बना। ये हमारे साथ रूल्स ऑफ ऑपरेशंस थे वेक्टर्स पर। इस रूल्स ऑफ ऑपरेशंस में बहुत सी बातें हैं जिस पे हमने आगे लेक्चर बनाने हैं, मतलब हमने हेड टू टेल रूल पे लेक्चर बनाना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू एडिशन पे हमने लेक्चर बनाना है, इसी तरह डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पर भी हमने लेक्चर बनाना है। लेकिन इस लेक्चर में हमने एक समराइज्ड फॉर्म में वेक्टर की जो है ऑपरेशन के चारों रूल्स डिस्कस कर लिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों ऑपरेटर्स पे हमने बात कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में जो है इस प्रोसेस को और भी एलेबोरेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।